हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज वर्ब के बारे में हम सीखेंगे दोस्तों। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने नाउन को सीखा, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे पहले सेंटेंसेस, वर्ड्स, लेटर्स। पहले लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या क्या मिलके बनता है उसके लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा। आप अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी चलता है दोस्तों, लेकिन एक बार गो थ्रू ज़रूर जाइए हमारे पुराने वीडियोस में, ताकि आपको आगे का थोड़ा सा लिंक पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों वर्ब के बारे में जानते हैं। A verb is a word that expresses an action, an event or a state of being. In short, a verb is a doing word, a being word और a happening word। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो काम करता है उसको हम verb बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पे जो दोस्तों है एक्शन हो रहा है, एक्शन को हम लोगों ने क्या बोला कि ये वर्ब है। ही इज़ हैप्पी, वो हैप्पी है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट हम ये तीनों चीज़, ये तीनों जगह पे जो भी अप्लाई हुआ है दोस्तों, ये सभी अलग अलग वर्ब हैं। अब नीचे क्या लिखा है दोस्तों नोट्स में, वर्ब्स आर इसेंशियल इन ए सेंटेंस, यू कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। आप ये जान लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, ये इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो इसके लिए वर्ब जो हैं ये इसेंशियल होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके वर्ब के बारे में टाइप्स जानते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या हैं। चलिए, पहला है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल मतलब दिस वर्ब शोज द मेन एक्शन और स्टेट इन ए सेंटेंस। जो भी मेन एक्शन है, दिस वर्ब शोज द मेन एक्शन और स्टेट इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही ईट्स पिज्ज़ा, she is a doctor, we slept late। they are the main action word in the sentence। तो he eats pizza, खाना, eats। इस तरह से दोस्तों ये वर्ब के बारे में जो मेन, दिस वर्ब शो द मेन एक्शन, क्या क्या हो रहा है एक्शन उसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो उसको हम लोग मेन और प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों auxiliary verb। auxiliary verb, these verbs helps the main verb to form tenses, negative, questions, passives। these verbs help the main verb to form tenses, negatives, questions, passives। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझेंगे। उससे पहले दोस्तों ये दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है दोस्तों, ये बी हैव से हैव दोस्तों, ये अगर बी लगाना है तो या एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। हैव अगर हैव आता है तो हैव के तीन प्रकार भी, हैज, हैव, हैड। डू है, डू को डू, डज, डिड। सी इज सिंगिंग, एग्जाम्पल के तौर पे सी इज सिंगिंग। तो दोस्तों कौन, सी इज सिंगिंग, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दूसरा, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो हैव आया दोस्तों इसके लिए, इसको ऑक्सिलरी वर्ब। डू यू लाइक कॉफ़ी, सो डू इज़ अ ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है उसी का दूसरा जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, etc। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट। एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी, आई कैन स्विम। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी का पार्ट है ऑक्सिलरी का ही। और तीन फॉर्म आते हैं दोस्तों वर्ब के। वर्ब को तीन रूप से, गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म में हम यूज़ करेंगे दोस्तों। तो वो टेंसेज में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ओके। तीसरा है दोस्तों एक्शन वर्ब। दिस वर्ब स्पेसिफिकली डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शन। एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर एक फिजिकल। सी थिंक्स डीपली, तो थिंक्स मतलब वो सोच रही है, ये मेंटली हुआ है। इफ़ यू कैन डू इट फिजिकली और मेंटली, इट्स एन एक्शन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हम काम करते हैं दोस्तों उसमें कैसा है, फिजिकल और मेंटल, उसके लिए भी एक्शन वर्ब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, दिस वर्ब कैन नो कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ अ सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एन एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ दोस्तों, दिस वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ता है।
कॉमन लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी बी, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सब जितने भी हैं दोस्तों, ये सभी लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे सी इज़ टायर्ड, सो टायर्ड, सी इज़ टायर्ड, कौन टायर्ड है? सो डिस्क्राइबिंग शी, द फूड स्मेल्स डिलीशियस, स्मेल्स किसके लिए? फूड, लिंक फूड के लिए है दोस्तों। तो लिंकिंग वर्ब डोंट शो एक्शन, दे लिंक द सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब वो क्या करते हैं, सिर्फ वो सेंटेंस को जोड़ते हैं ताकि उससे एक इन्फॉर्मेशन मिले, जो इन्फॉर्मेशन, जैसे स्मेल्स मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो उसके इन्फॉर्मेशन को, फूड के इन्फॉर्मेशन को वो बता रहा है, तो इसके लिए उसको हम लोगों ने क्या बताया कि लिंकिंग वर्ब का ये एक उदाहरण है या एग्जाम्पल है। पांचवा दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, दिस वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, एक ऑब्जेक्ट उनको चाहिए। सी रोट अ लेटर, व्हाट शी राइट अ लेटर, सो एक लेटर के लिए वो एक ऑब्जेक्ट उसको चाहिए। सो रोट इज ही बाउट, ये देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट, रोट, रिटन, तो ये हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आप बोलेंगे तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का रहना ज़रूरी है, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इंट्रांजिटिव, दिस वर्ब डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जैसे सी स्लिप्स पीसफुली, द बेबी क्राइड लाउडली, यहाँ पे आपको सी स्लिप, द एक्शन डजंट पास टू एन ऑब्जेक्ट, इट कंप्लीट्स इन इटसेल्फ, सी स्लिप्स। ठीक है दोस्तों, पीसफुली, लाउडली, ये सब क्या है दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो भी वो सेंटेंस को पूरा मीनिंग दिखाता है या बताता है, तो इसलिए वो इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है उसको इंट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सातवां है रेगुलर वर्ब, दिस वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय सिंपली एडिंग ईडी, डी, जो भी है, वॉक, प्लेड, स्टडीड, ये सब रेगुलर वर्ब है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये आगे हम आपको जब तीनों फॉर्म जब वर्ब के आपको सिखाएंगे तब आपको उस समय बताएंगे, और वो टेंसेस में आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया 8वां नंबर, अभी आइए 8वां नंबर में इरेगुलर, दिस वर्ब डू नॉट फॉलो द ईडी रूल, देयर पास्ट फॉर्म आर अनप्रेडिक्टेबल, वही गो का वेंट हो गया, ईट का एट, टेक का टूक दोस्तों, तो ये ईडी के फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब डू नॉट फॉलो द ईडी रूल तो उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर हो गया दोस्तों। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इरेगुलर, रेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो सब एक दूसरे पे फाइनाइट वर्ब के। दिस वर्ब आर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट एंड shows टेंस, पर्सन और नंबर, सी लाइक्स आइसक्रीम, दे लाइक आइसक्रीम, फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब कैसा है, जैसे सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। अभी देखिए सी के साथ एस लगाते हैं, इज, तो इज के लिए हम सी के जैसे एस, इज, सी इज़ अ गुड गर्ल, एक बात बता रहा हूँ, तो सी इज़, तो आई के साथ एम लगता है, तो ये कहाँ पे कैसे लगता है दोस्तों, उनको हम आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए वो बोल रहे दिस वर्ब आर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट एंड शो टेंस पर्सन और नंबर, सी लाइक्स आइसक्रीम, फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंजेस होता है उसका। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब, दिस वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस, दे आर इन्फिनेटिव मतलब टू रन, टू ईट। गेरुंड्स, वर्ब प्लस ing यूज्ड एज एन रनिंग, सिंगिंग, ये नॉन फाइनाइट है। पार्टिसिपल्स कैसा है, प्रेजेंट जो टेंस है प्लस ing फॉर्म, पास्ट है उसमें ed और इरेगुलर, तो इसके टू स्विम इज अ फन, स्विमिंग इज हेल्दी, बेक्ड कुकीज आर टेस्टी। अभी देखिए पार्टिसिपल में पहले ही क्या होता है दोस्तों, बेक्ड, ऑलरेडी उसमें ed का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉन फाइनाइट वर्ब. और स्विमिंग इज हेल्दी. स्विमिंग ऑलरेडी दे आर स्विमिंग. दे आर स्विमिंग एक अलग. और स्विमिंग इज हेल्दी. तो स्विमिंग हमने क्या किया है, पहले ही फॉर्म में, पहले ही वर्ब में हमने जब आईएनजी लगाया है दोस्तों, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए बोलते हैं. बेक करना, ये एक वर्ब है, लेकिन बेक्ड ऑलरेडी पहले ही यूज़ किया है, तो इसके लिए हम लोग इसको नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं दोस्तों. ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा समरी हम देख लेते हैं इसके भी कि क्या समरी टेबल में क्या क्या बोलता है. मेन वर्ब shows main action. She runs fast. Auxiliary verb help main verb. She is running. Action verb shows physical or mental activity. He thinks deeply. Linking verb links subject with description. She is happy. Transitive verb need an object. I read a book. Intransitive verb no object needed. He sleeps peacefully. Regular verb form past by ed. Walked. Irregular form past irregularly. Go, went, finite, depend, subject and tense. She writes a letter. मतलब s जो लगा. नॉन फाइनाइट नॉट अफेक्टेड बाय सेंटेंस. स्विमिंग, बेक, अभी बेकरी के लिए बेक्ड बेकरी या बेक्ड बिस्किट्स आर वेरी टेस्टी. तो बेक्ड ऑलरेडी हमने उसमें ईडी पहले लगाया है दोस्तों, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है. तो दोस्तों ये वर्ब और इसके जितने भी टाइप्स थे ये हमने आपको बताया. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत थोड़ा सा हमारे लिए भी एक खुशी का पल हो, उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छे से सीखिए दोस्तों. कुछ तकलीफ रहे तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए. मुझसे जहाँ तक होगा मैं ज़रूर मदद करूँगा दोस्तों. तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों.